काउ न्यूज रखता है आपको हर लम्हा बाखबर। बिल्कुल जी, जैसे कि अभी मौजूदा हालात हैं, इनको एक बड़ी मैंडेट मिला है पाकिस्तान की अवाम ने। इनको तकरीबन 70 की जो सीट्स हैं इत्तेहादी, इनके साथ एक अच्छी अपोजिशन का इनको एक रोल मिला है। और अपोजिशन का यही काम होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आकर अपने जो अवामी मसाइल हैं और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको आकर अपना बयान करें। और उसके मैं ये समझता हूँ कि जो रोडों की एहतजाज की जो कॉल बार बार देना, ये एहतजाज देना, इसमें आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में आपके साथ ईरान के मामलात इसराइल के साथ चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हमारे जो ईस्ट एशिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना एक मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। चूँकि अंदरूनी क़ुव्वतें आपके सामने एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की लहर शुरू हुई है। क्वेटा में हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, पूरा स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें 25-26 जाँ बहक हुए हैं, वो शहीद हो गए। इस तरह और मामलात आपके सामने कराची में इस तरह हुआ। हमारे चाइना के साथ एक अच्छे फ्रेंडली एक रिलेशन चल रहा है, चाइना कॉरिडोर का एक बड़ा बेहतरीन एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस हवाले से तहरीक इंसाफ को इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंतशार की सियासत, धरनों की सियासत, एहतजाज की सियासत से बाहर निकलना होगा और मुस्बत किरदार अदा करना होगा, ताकि आने वाले वक्तों में जब भी इलेक्शन होते हैं, यही आवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो आके हुकूमत चलाएगा। अगर यही इंतशार होता रहेगा तो मगरबी क़ुव्वतें जो इस वक्त देख रही हैं, जो हमें बड़ी बड़ी ऐड मिलने वाली है, और हमारे यूथ इस वक्त जो है बेरोज़गार हैं, और एक चूँकि नया AI का दौर शुरू हो रहा है, अगर यही इंतशार की पॉलिटिक्स होती रहेगी तो हमारा नौजवान तबका पिसता रहेगा, गरीब तबका पिसता रहेगा, काम रोज़गार लोगों को पहले नहीं है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ होती हैं, एमरजेंसी हमारी एम्बुलेंसें रोडों पर ब्लॉक हो जाती हैं, इनकी वजह से इंसानी जानों का ख़तरा है। ये सब मामलात को हमें समझना होगा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। हुकूमत में लोगों को वोट इसीलिए दी जाता है कि वो हुकूमत में आएँ और अवामी मसाइल को हल करें, ना कि ये अवाम ने इसलिए मैंडेट नहीं दिया कि आप इंतशार दर इंतशार की सियासत करें। पंजाब से हमें सीखना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सिंध से सीखना चाहिए। वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए नए जो हैं मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 11 सालों में सिवाय हेल्थ कार्ड की सियासत के अलावा इन्होंने और कुछ किया ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को होश के नाखून लेने होंगे इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और धरनों और एहतजाज की सियासत से किनारा कशी और इज्तनाब करना होगा। बिल्कुल ही वो एक बहुत बड़ा सानिया था हमारे रियासत के अहम इदारों को, और हमारे मुल्क के जो है बाबाए कायद जो थे, जिन्ना हाउस को, रेडियो पाकिस्तान को, हमारी मुल्क की अहम तनसीबात पर जो हमले हुए हैं, बखूबी जानते हुए तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों का मामलात का पता था कि अंदरूनी क़ुव्वतें, तागूती क़ुव्वतें इस मुल्क की रियासत की बुनियादों को, जड़ों को कमज़ोर करने पर अमल पैरा है, और उसके में किरदार अदा करने में वो पेश हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो ये ब्लंडर किया था 9 मई वाला, ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी। और अगर एहतजाज है तो जमहूरियत की खूबसूरती एहतजाज में है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, आप प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन कानून के दायरे कार में, ना कि मुल्की अमलाक को आप नुकसान पहुँचाएँ। इन्हीं अमलाक की तवस्सुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत में जनाब मोहतरम चेयरमैन इमरान खान साहब को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। ये वही इदारे थे, ये वही रेडियो पाकिस्तान से मोहतरम चेयरमैन इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा का ऐलान किया गया था, और फिर वही रेडियो पाकिस्तान पर हमला करना, उसको जलाकर खाकस्तर करना, हमारे कोर कमांडर हाउस लाहौर में, पेशावर के कोर कमांडर हाउस पे यहाँ पर पत्थर फेंके गए, और कोशिश इन्होंने की कि किसी किस्म की एक ऐसा खेल खेला जाए जिससे हमारी अफवाज को खुदा न ख्वास्ता तिकरीत, मिस्र, लबनान और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ ऐसे मुस्तक़बिल में ऐसे गलत इक़दाम नहीं उठाएगी जिससे हमारी रियासत की जड़ों को खुदा न ख्वास्ता नुकसान पहुँचे, बल्कि ऐसी क़ुव्वतों की सरकोबी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को अमन का मुज़ाहरा करना चाहिए, मसालियत की तरफ आना चाहिए, असम्बलियों में बैठ कर अपने मसाइल हल करें, मुज़ाकरात करके मसाइल हल करें, ना कि आप इंतशार करके 9 मई वाले वाक़यात को दोबारा आप रिपीट करें। मैं इस बात की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। बिल्कुल ये जो तहरीक इंसाफ के एक दफ़ा फिर ऐसा इनका जो इक़दाम है, बिल्कुल एक मुस्बत इक़दाम नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप जल्द से करें। और तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा फुक़दान है। फुक़दान ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, बखूबी सब जानते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का एक ग्रुप है,
اسد کیسر صاحب کا دوسرا گروپ ہے, گنڈاپور صاحب کا تیسرا گروپ ہے, جبکہ محترمہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو جیالے ہیں, ان کے ٹائیگر ہیں, وہ ایک الگ گروپ کی نمائندگی کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف, بلکہ کیا 24 نومبر کے بعد, میں اپنی ادنا سی رائے دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف MKM بننے جا رہی ہے. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.